कितने लोग खुश हैं जी? हालेलुया। अभी वक्त है कि खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें। आए मेरे साथ ज़बूर नवीस खोलें, रिकॉर्डिंग ऑन करें। ज़बूर नवीस खोलें, उसका 32वां ज़बूर है, ज़बूर नंबर 32 है, उसकी पहली आयत है जिसको आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे और सुनेंगे और इसमें से सीखेंगे कि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए क्या आज रखता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइलेंट सिन। क्या है जी? साइलेंट सिन, खामोश गुनाह। केड़ा गुनाह? ये वो गुनाह है जो खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं। ये वो गुनाह है, वो रुमाल दे डैडी में। ये वो गुनाह है जो बोलते नहीं, बस खामोश रहते हैं लोगों की जिंदगियों में, और कभी भी वो इन गुनाहों को या इस मसले को नहीं पढ़ पाते कि हमारी जिंदगी का असल मसला क्या है। क्योंकि ये एक नहीं, 180 लोगों को खुदा से ये शिकायत रहती है कि जब वो खुदा के पास आते हैं या तो उनकी टेंशनें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, या उनके दुख बढ़ना शुरू हो जाएंगे, या उनका कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा, या उनके घर में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, या उनके घर में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, या फिर उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगियों के अंदर ये बड़ी खामोश तरीन बात है, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जब वो प्रेयर करते हैं, चर्च जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग परेशान होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं असी तो गया ठीक होने ली, जिदन दे चर्च जाने हाड़ी टेंशन बढ़ गई, हमारा मसला बढ़ गया है। ठीक है। और कुछ लोगों की जिंदगियों में हादसात बढ़ जाते हैं, यानी कभी मुंडा छत डिग पिया, कभी कूलर की टूटी टुट गई, कभी किसी की जुत्ती टुट गई, किसी की हो सकता लत भी टुट जाए। तो ये सारे मसाइल उनके साथ आ जाते हैं जब वो खुदावंद में आते हैं, जब वो प्रेयर के अंदर आते हैं, जब वो चर्च में आते हैं, जब वो एक ऐसी कलीसिया में शामिल होते हैं जहां पर वो खुदा का जलाल देखते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जब वो चर्च में आते हैं, खुदा के सामने आते हैं, तो उनके घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? और ये 101 लोगों को मैंने उनकी परेशानियां सुनी हैं। जब मैं उनकी परेशानियां सुनता हूं और फिर वो इतने परेशान होते हैं कि पास्टर साहब आपने कहा कि फास्टिंग किया करें, हम फास्टिंग कर रहे हैं। आपने कहा था रोज़ा रखा करें, हम रोज़ा रख रहे हैं। आपने कहा था कि आपने चर्च जाना, हम जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन से हम जा रहे हैं हमारे मसले बढ़ गए हैं। तो मैं इन बातों को लेकर काफ़ी परेशान था। मैं खुदावंद इस गल का की जवाब देना तेरे लोगों को, क्योंकि जब लोग हमसे सवाल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर शायद हम नहीं दे पाते, क्योंकि हम खुदा नहीं बल्कि इंसान हैं। ठीक है। तो फिर उन मसाइल को खुदा के सामने लेकर जाते हैं, प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं कि क्या खुदावंद ये वाकई है, ऐसा क्यों तेरे लोगों के साथ होता है। और फिर एक तो ये मसला है या नहीं, कितने लोगों के साथ ये मसले चल रहे हैं, ऑन द स्पॉट भी चलन डे ने। ठीक है कि जिमें जिमें रब के नेड़े जाते हैं और कुछ लोगों की जिंदगी में गर्लफ्रेंड आना शुरू हो जाती है। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। समझ आ रही है। और जो लड़कियां हैं उनकी जिंदगी में बॉयफ्रेंड आना शुरू हो जाते हैं, ਜਿਹੜੇ सारी जिंदगी सुते रहते हैं, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋ ਜਾਂਦੀ तो वो भी उठ पैंदा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इन सारे मसाइल का हल क्या है? और जब आप खुदा के करीब जाते हैं, जब आप नूर के करीब जाते हैं, रोशनी के करीब जाते हैं, आप खुदा के करीब गए हैं, आप उसके जलाल के करीब गए हैं, तो आपके बदन के ऊपर, आपके जिंदगी के अंदर, आपके रूह के अंदर जितने भी, देखें आप इस रूम के अंदर अंधेरा कर दें, चीजें नजर आएंगी, और अगर रोशनी होगी तो नजर आएगा कि फोन यहां पड़ा है, डस्टर यहां पड़ा है, पेन यहां पड़ा है। आपको नजर आएगा जब रोशनी बढ़ जाएगी। हमें कभी यह बात समझ नहीं आती कि आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जलाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले संडे क्या पैगाम था, अगर किसी को याद हो?
जलाल दो तो जलाल गिव एंड टेक, लेना और तुसी दिता की है तो रब को लेंदे की हो। ठीक है, तुसी रब दी हजूरी च अगर आके खुल के ताड़ियां मार दे जे, एक दिन वक्त आऊगा कि लोग ताड़ी कामयाबियां तो भी ताड़ियां मारनगे क्योंकि तुसी रब लई मारियां ने। एक दिन आप खुदा के हजूर आकर नाचते हैं, दिल खोल कर नाचे। एक टाइम आएगा जब लोग आपकी खुशियों पर नाचेंगे। आप समझ रहे हैं? जब आप खुदा की हजूरी में अपना मुंह खोलते हैं, क्या खोलते हैं? जब आप खुदावंद की हजूरी में अपने मुंह को खोलते हैं तो याद रखें, आप अपनी लाइफ में यह बात परफेक्ट नोट कर लें, कभी भी लोग आपके लिए अपना मुंह लानत के लिए नहीं खोलेंगे, बल्कि आपके लिए अपना मुंह बरकत के लिए खोलेंगे, क्योंकि आप खुदा की हजूरी में आकर मुंह खोलते हैं। जो खुदा की हजूरी में खामोश बैठे रहते हैं और पूरा चर्च वर्शिप करता है और वो ये सोचते हैं चूंकि मैं एक मर्द हूं, क्योंकि ये ज्यादातर प्रॉब्लम मर्दों में पाई जाती है, वो समझते हैं कि मैं एक मर्द हूं और मैं यहां अगर मैंने नाचना शुरू कर दिया चर्च में तो सब मुझे कहेंगे वे व्याया वरेते दे काम वे। ठीक है, इनू अकल करनी चाहिए। इनू की करनी चाहिए? तुसीं मैनूं दसो, दाऊद नालों बहुत अमीर, दाऊद नालों को बहुत अमीर इत्थे बैठा तो मैनूं दसे, दाऊद नालों बहुता कोई अमीर इत्थे बैठा है तो मैनूं दसे, दाऊद नालों बहुता सोहना कोई इत्थे बैठा तो मैनूं दसे, दाऊद नालों बहुता कोई अमीर है तां मैनूं दसे, जे दाऊद नालों बहुता सोहना है तो तां मैनूं दसे। है कोई? आते बस फिर वेख लो, वो पूरी दुनिया के सामने नाच रहा था कि मैं खुदा को जलाल देने के लिए जा रहा हूं। यहां पर लोग खुदा के घर में, और इनको एक आयत सुनाई जाती है कि जी खुदा दे कलाम च लिखा जो तू घर च जावे तो संजीदगी ना कदम रख। किदे नाल? वो ये संजीदगी नहीं, ये दाऊद से पूछो, आंदा खुश होया जदों मैनू आओ या हवा दे, आओ या हवा दे। मामू के घर आप कैसे जाते हैं? मुंह वट के जाते हैं सारे, भरा भैणों के घर किंज जाते हैं? पूछ लो ने, ये तो बेगम ही दसेगी सही। ठीक है, खुश होकर जाते हैं, गोरमे को होंदे ही जाते हैं जाते। तो जो खुदा के घर आउन तो उदों इंज जिवें दुख ते पंड मोढे ते धरीए पे अज रब्बा तू जान तेरा। आप खुश हो बस आकर, क्या हो, और उसे जलाल दें। वो खुद जैसे जैसे आप रोशनी के करीब आएंगे आपके बदन पर जितने दाग धब्बे हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये सारी वो टेंशनें हैं, दुख, कर्ज, परेशानी, झगड़े, बीमारियां, हादसे, ये सारे वो चीजें हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं पर आपको नजर नहीं आती हैं, आपकी जिंदगी में खामोश रहती हैं। आपकी जिंदगी में एक चुप करके बैठे रहंदे ने, लड़ाइयां, झगड़े, गुस्से, नफरतां चुप करके बैठियां रहंदियां ने। जिवें ही तुसीं रब वल जांदे हो उवें ये चीज़ां फिर उठ के बह जांदियां ने। जैसे आप खुदा की तरफ जाते हैं ये खड़ी हो जाती हैं। आपकी फास्टिंग करने का, कितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं? फास्टिंग वाले हाथ उठाएं। जेडे नहीं करन दे तुसीं भी करया करो, भैड़े तुसीं किहड़े पैंदे पए हो। ठीक है, फास्टिंग जरूर किया करें, कभी भी आप रोजा नहीं छोड़ें। मैंने कहा था कि 3 दिन फास्टिंग करके चर्च आए। जो बंदा 3 दिन फास्टिंग करके चर्च आएगा वो उसकी बरकत कोई रोक ही नहीं सकता। 40 डेज के अंदर वो ब्लेसिंग पाएगा, 40 डेज के अंदर उसकी जिंदगी में तब्दीली आएंगी। ये मैं सारे पैगाम दे चुका हूं, आप यूट्यूब पर उनको सुन सकते हैं। आपको फास्टिंग करके चर्च आना है, फास्टिंग में होकर चर्च में आना है। आप जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 3 दिन फास्टिंग करें, फिर चौथे दिन चर्च आए कि खुदा मैं अपनी कुर्बानियां लेकर तेरे सामने आया हूं। अपने बदन की, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बदन की बीमारियां लेकर उसके सामने आ जाते हैं। क्या लेकर? हम अपने बदन के प्रॉब्लम उसके सामने लेकर आते हैं, हम अपने बदन की टेंशनें लेकर उसके सामने आते हैं। आप खुदा के सामने उसकी कुर्बानियां लेकर आया कर, और बदन की कुर्बानियां जब खुदा के हुजूर कबूल होती हैं फिर टेंशनें रिलीज हो जाती हैं, फिर मसाइल हल हो जाते हैं। सो आए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? साइलेंट सिन। केड़ा? इनू पंजाबी च मीसना गुनाह आंदे ने। केड़ा गुनाह? जेड़ा चुप करके बैठा रहिंदा, मीसना झगड़ा, मीसनी लड़ाई, मीसनी नफरत, सारी उम्र कोई नहीं है नफरत बाहर निकली। वो जिवें जिवें रब तुहाडे ते जलाल ज़ाहिर करेगा बड़ियां दी नफरत बाहर होनी शुरू हो जाएगी। बंदा परेशान होता है, पहला तो चंगा पड़ा इनू रेखी होया है। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है। आए आयत पढ़ते हैं, ज़बूर 32 की पहली आयत। चलो कहीं नहीं लेनी होनी तब भी नहीं पूछते जी। लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी
जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं है। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो, आमीन। एक वर्ष और पढ़ें, पतरस का खत निकालें, बस 2 आयतें पढ़ लें, उसके बाद हम तसलसल के साथ इन पर बात करते रहेंगे। यहां पर जो हमने आयत पढ़ी है मुबारक है वो जिनकी खता ढांकी गई। पहला पतरस 4 बाब 8वीं आयत। अक्सर लोग जब किसी के जो कोई गुनाह च फड़िया जाता तो लोग की आते हैं खुदा के कलाम च लिखा है एक दूजे के गुनाहों ते की पाओ, पर्दा पाओ। अज ये भी गल सीखनी भी पर्दा किवें पैंदा, गुनाहों ते पर्दा। बंदा कोई किसी के गुनाहों ते पर्दा नहीं पा सकता। कि को अज तक नहीं पिया है, किसी को अज तक गुनाहों ते पर्दा पिया है, कभी भी नहीं किसी को पर्दा पैंदा जी। 4 बाब की 8वीं आयत को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, गौर से सुने, सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा, बहुत से गुनाहों पर पर्दा। यहां पर यह नहीं लिखा सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर, के सब गुनाहों पर, के सब गुनाहों पर, बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। अक्सर लोग ये आयत सुनाते हैं और कहते हैं कि कलाम च लिखा है, खुदा दे कलाम च लिखा है मोहब्बत सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। सब ने लिखा, बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। और मोहब्बत खुदा है। जब तक आपके दरमियान खुदा है आप किसी के गुनाहों पर पर्दा डाल लेंगे, और जब आपकी जिंदगी से गुनाह खुदा चला जाएगा तो आप अपने गुनाह पर भी पर्दा नहीं डाल सकते, आप अपने गुनाह को भी नहीं छुपा सकते। और सुने, बाइबल मुकद्दस में अक्सर लोग ये वर्ष देते हैं और कहते हैं, क्योंकि ये मैं सुनता रहता हूं लोगों से, खुदा दे कलाम च लिखा है, खुदा दा कलाम आंदा है गुनाहां ते पर्दा पाना चाहिए। मैं क्या मैनूं एक गल दसो, दाऊद ने गुनाह कीता सी या नहीं? स्टेज ते खलो के पादरी सुनांदे ने ओहदा गुनाह, इन्हां नहीं अज तक पर्दा पाया दाऊद दे गुनाह दे। किन्हां नूं समझ आई मेरी गल? दाऊद दे गुनाह दे पर्दा पिया है, क्यों नहीं पाया भी रब ने? तुसी थल्ले बैठे गल्लां करी जाते हो, बाइबल का तुहानूं पता है नहीं। देखें, यहूदा ने गुनाह किया, यसू मसीह को बेच दिया, तुसी मैनूं दसो अज तक नहीं उहदे गुनाह दे किसे पर्दा पाया है? साउल बादशाह ने गुनाह किया, आज तक आप मुझे बताएं साउल बादशाह के गुनाह दे किसे पर्दा पाया है? जब बादशाह नबियां के गुनाह के पर्दे नहीं पे तो दसो साडे गुनाह दे किहड़ा पर्दा पाऊगा? और मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक क्लास लेता हूं, उसमें मैं ये बात कर रहा था, मैं कहा तुसी पादरी जड़े हो लोगों को आंदे एक दूजे के गुनाह माफ करो, एक दूजे के गुनाह, तुसी स्टेज पर खलो के दाऊद के गुनाह किस तरह सुनाते हो? और फिर एक कुट कुट के सुना, दाऊद छत ते गया, महल ते गया। मैं तू इन्हू बंद रहन दो, ना खोलिया करो, क्यों सुना दो लोगों को दाऊद का गुनाह? जदों किसी को दाऊद का गुनाह पता लगता है वो दिल च दाऊद की इज्जत नहीं घटेगी, घटती है कि नहीं? जदों किसी ने यहूदा इस्करियोती के गुनाह का पता चलता है दिल च इज्जत घटती है कि नहीं? तो मैंने कहा आप क्यों लोगों को बताते हैं? आपके पास क्या अथॉरिटी है? क्या आप स्टेज पर खड़े होते हैं, चाहे वो मैं ही हूं, आप खड़े होते हैं और खड़े होकर बुजुर्ग दाऊद के गुनाह को लोगों के साथ शेयर करते हैं? तुसा अज तक नहीं पर्दा नहीं पाया दाऊद के गुनाह से? आपको यह पर्दा डालना चाहिए था या नहीं? पाना चाहिए था कि नहीं पर्दा? तो पर्दा पिया क्यों नहीं? दाऊद के गुनाह पर पर्दा क्यों नहीं पड़ा आज तक? क्यों खुदा ने, किसने बाइबल में किसने उसका गुनाह लिखवाया? किसने लिखाया उसका गुनाह? अब लोग सुने बड़े ध्यान से, ये बड़ा एक मसला है, क्योंकि मैं लोगों ने वेख्या जदों वो फड़ कटदे ने, जदों फिर आंदे ने वेखे खुदा दे कलाम च लिखा है यसू ने सूली ते माफ किया, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जेड़ा जानदा नहीं ओनू माफ हुंदे ने, जेड़ा जानदा ओनू नहीं। मैं फिर आयत को पढ़ देता हूं, लिखा आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, आपस में बड़ी मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा, बहुत से गुनाहों पर पर्दा मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डालती है। और ये लोग भूल जाते हैं कि मोहब्बत ही खुदा है। जब आपके दरमियान खुदा रहेगा, जब दोस्तों के दरमियान मोहब्बत रही, एक दूजे के गुनाह छुपाते हैं कि नहीं? तो जिदन लड़ पैंदे ने वो जेडे पिछले भी किए वो भी दसदा है, अंकल मैं दसा 2 साल हो गए ने इन्हें उतों भी आ किया, मैं लिखा के मैं तुहानूं दसिया नहीं, लेकिन वो दसेगा जिद्दन लड़ाई हुई।
घरां दे विच जदों लड़ाई हुंदी है, घरां दे विच जदों लड़ाई हुंदी है, फिर पुराने पुराने गुनाह बाहर आउंदे ने कि नहीं? असीं तो उदों भी चुप कर रहे सां, असीं तो उदों भी गल नहीं कीती तुहाडे नाल, सानूं ते तुहाडे विआह दे बड़ा गुस्सा जदों तुहां सानूं पुछिया नहीं। ये कदों बाहर निकलदे ने गुनाह सारे? जदों की हुंदी है, जदों मुहब्बत मुक जाती है। जदों मुहब्बत ही नहीं रही, हुण तुसीं एक दूजे के गुनाहां ते किंज पर्दा पाओगे मैनूं दसो? बल्कि जदों मुहब्बत मुक जानी है, मुहब्बत खुदा है, तो खुदा किसी के अंदर रवे तो गुनाहां ते पर्दा रहिंदा, वरना किसी के गुनाह ते पर्दा कदी। जो ज़बूर में से मैंने वर्ष पढ़ी, मुबारक वो आदमी है जिसके गुनाह ढांके गए। तुसीं मैनूं दसो, फिर निकालें वर्ष को, गौर से पढ़ लें जरा, क्योंकि ये बड़ा मसला है। क्योंकि ये आयत मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुनता हूँ, फिर मैनू हासा भी आता, मैं चुप कर रही ना, मैं हूँ इन्हें वेख के इस तरह की कितों कितने अपना गुनाह छुपाने लिए अगे आयत ला देंगे मत्थे ते लेके, अपना गुनाह छुपाने लिए उधर लगाते, क्या लगाते हैं? और गुनाह आपका मसला नहीं है, गुनाह पूरी दुनिया का मसला है। गुनाह आपका मसला नहीं, गुनाह पूरी दुनिया का मसला है। और गुनाह की कई किस्में, हजार किस्में गुनाह की, गुनाह बेशुमार इंसान की लाइफ में। आए निकालें वर्ष को, दोबारा पढ़ें, ज़बूर 32 की पहली आयत पढ़ें जरा। क्या पढ़ा था अभी हमने? लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह, सब पढ़े, जिसका गुनाह। दाऊद का गुनाह इतानी क्यों नहीं टकिया गया? मुझे ये बताएं, दाऊद का गुनाह क्यों नहीं ढांका गया? यहूदा का गुनाह खुदा ने क्यों लिखवाया? आप मुझे बताएं, दाऊद ने तो माफी भी मांगी खुदा उनसे, उसने कहा खुदा मुझे माफ कर दे, मेरा गुनाह मुझे माफ कर दे, कि मैंने ज़िना किया है, मैंने उरिया की बीवी के साथ ज्यादती की है, मुझे माफ कर दे। लेकिन आप मुझे बताएं, उसका गुनाह क्यों नहीं ढांका गया? साउल बादशाह ने गुनाह किया, और गुनाह करने के बाद आज तक साउल का गुनाह नहीं ढांका गया। घरों के अंदर, चर्चों के अंदर, कन्वेंशनों के अंदर, क्रूसरों के अंदर उनके गुनाह की मनादी होती है कि नहीं? इन्हों के गुनाह क्यों नहीं ढके गए? मैनू दसो, सवाल आ रहा कि नहीं? नाल दिन पूछा, गल समझ आ रही जी छिड़ी है? पूछो जरा नाल दिन। मैंने आयत के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, क्योंकि जब देखें ये यूट्यूब पर मैसेज आता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, ठीक है? तो मैं कभी भी पागल वाली गल नहीं करांगा कि जिथे लोग मैंने कमेंट्स थले भेजी जा, पादरी साहब आ की किया जे, ठीक है? यहां पर लिखा, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह। तो मैं जब इस वर्ष को पढ़ रहा था, मैं खुदावन तू दाऊद का गुनाह नहीं टकिया, साउल का गुनाह नहीं टकिया, बाबे आदम का गुनाह टकिया गया? कदों की मनादी होन डई उस गुनाह की? ते फिर पादरियां नूं कदी गुनाह सुनांदे वेख्यो तुसीं किंज सुनाने आई? बाबा आदम गया, अम्मा हवा गई, उतों फल लाया, ते वेखो अज तक मुसीबत। मैं क्या किड्डे मजे नाल उहदा गुनाह सुनाण दिया। ते जिदन ये वेखो, मैं गुनाह किसी का मजे ना सुनाना कि नहीं? ते जिदन मेरा फड़िया गया, फिर मैं आयतां सुनावांगा, फिर मैं लोगों को कहूँगा कलाम च लिखिया गुनाहां ते पर्दा पाओ, मेरियां ते भी पर्दा पाओ, सुनावांगा कि नहीं? ते हवा का गुनाह किवें सुनाना मैं खुश हो गए? दाऊद का गुनाह किवें सुनाना? भाई दाऊद कहाँ सोया हुआ था? बाइबल पढ़े, दाऊद महल के अंदर बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन टाइम ये था, जंग का टाइम था, दाऊद को चाहिए था कि वो जंग पर जाता, और वो जंग के टाइम रेस्ट कर रहा था। जंग के टाइम क्या कर रहा था? और लिखा वो छत पर टहलने के लिए गया। कितने गया? हालांकि बाइबल पढ़े तो वहां लिखा दाऊद ने बाग बनवाए थे। क्या? जिन्ना बागां च टहलन जाता ही, ये पहली बारी होया महल्ले के मुंडिया वांगू छत ते टहलन टुर गया। गली महल्ले के 12 मुंडे कितने टहलते हैं? पखी दोपहर च छत टहलन गए। केड़ी दोपहर च? दोपहर में छत पर टहले। तो टहल कर दाऊद कौन सा ज़बूर गा रहा होगा आपके ख्याल में? दाऊद कौन सा ज़बूर गा रहा होगा? क्योंकि देखो गाने नहीं गाता साढ़े वांगू। हाँ, गिरजे च गीत गाने ने, तो बाहर जाके तो फिर असी लता सुननी वै आ मैं क्या दी करतूतां वेल अज तो नहीं बदलियां कि बदलियां ने। तो दाऊद कौन सा ज़बूर गा रहा होगा उस वक्त? वो छत पर टहल रहा है, और छत पर टहलते हुए दाऊद गा रहा, रब खुदावंद बादशाह। वो ज़बूर उत्थे दा उत्थे ही खलोता रह गया होना। देखे मैं कितने अच्छे से दाऊद का गुनाह सुना रहा, सुनान दिया कि नहीं? तो जिदन मैं कीता ते लोकां मेरे सुनाए, उदन मैं की करांगा? उदन मैं लोगों को आयत सुनानी है,
खुदा के कलाम च लिखा है मुहब्बत बहुत से गुनाहों पे पर्दा डालती है, एक दूजे के गुनाहों ते पर्दा पाया करो। और मैं कहा तू पादरी है, तू दाऊद के गुनाह ते बड़ी दलेरी ना सुनाना है, आप यहूदा का गुनाह तो कितनों को समझ आ रही गल। हालां मैं सिर्फ बेस बना रहा, हालां मैं थले भी आना है, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए कि दाऊद के गुनाह ते अज तक नहीं पर्दा नहीं पिया, ठीक है। सैमुअल नबी जितने भी हैं, जितने भी अंबिया, उनके गुनाहों पर आज तक पर्दा नहीं। खुदा के खादम खड़े होते हैं स्टेज पर और मजे लेकर उनके गुनाह सुनाते हैं और कहते हैं दाऊद ने आ कीता, मूसा ने आ कीता। देखें मूसा का गुनाह खुदा ने पर्दा पहन दिता मूसा के गुनाह ते, बेचारा गुस्से नाल छड़ी मार बैठा। की मार बैठा? इसे गल का गुस्सा, अज ताणी ਉਹਦੇ गुनाह ते पर्दा नहीं पे। माफ भावें खुदा माफ जरूर कर देगा, ये आप जहन में रखें। मैं बात पर्दे की कर रहा हूं, गुनाहों ते पर्दा तो ये साइलेंट सीन है, कब निकलते हैं कब बाहर आते हैं मैं इसकी तरफ भी आऊंगा। आपने सिर्फ ध्यान देना है, ये रूहानी मसाइल है लोगों के, कभी हल नहीं होते और वो इन्हीं गुनाहों में मर जाते हैं और इसी तरह लाइफ गुजारते गुजारते जहन्नम चले जाते हैं और उनको कभी समझ नहीं आती बाइबल का फलसफा, ठीक है। तो यहां पर जब कोई खादम, कोई प्रीस, चर्च में आने वाला बच्चा गुनाह करे, तब लोगों को मैंने सुना बाइबल में से वर्सेस देते हैं, माफ करें। यीशु ने कहा एक दूसरे को क्या करें, मैंने कहा करना चाहिए। बाइबल कहती है माफ करो। माफी की भी हिकमत जिन्होंने नहीं ना समझ आती उन्होंने कभी भी समझ नहीं आनी। माफी की एक हिकमत है, माफी का एक फलसफा है, माफी एक इल्म है। अगर आपके पास माफी का इल्म नहीं तो तुहानू पता ही नहीं किन्नू करना है तो किन्नू नहीं करना, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं दाऊद ने खुदावन से माफी मांगी, खुदा ने दाऊद को माफ किया, लेकिन सजा उसके घर में सदा रही, सजा उसके साथ साथ चलती रही। आप मुझे बताएं सुलेमान के गुनाह पर पर्दा पड़ा है? क्यों नहीं पर्दा पाया? इन्हां बंदियां दे गुनाहां ते रब आप नहीं पर्दा पाया। दाऊद ने गुनाह किया तो खुदा ने नातन नबी को बताया, जा इन्हू दस के आ, एक गुनाह करके ना ते चुप करके ते सौ रहे ही अंदर। नातन नबी गया और दाऊद का गुनाह नबी नू किन्ने दसिया? खुदा नू आयत नहीं याद आई, खुदा को खुद ये आयत याद नहीं थी ज़बूर 32 वाली, इलाही भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही। खुदा को क्या ये कलाम याद नहीं था कि मैं दाऊद का गुनाह नातन को बता रहा हूं? किसको बता रहा हूं? तो मैं पर्दा पा दिया तो दाऊद ने आप ही गल कर ला, खाब रोया बंदा बन जा। नातन को बता दिया, नातन नबी आया, उन्हें पता बादशाह का गुनाह फड़िया गया है। बादशाह सलामत एक अर्ज करा, उन्हें कहा फरमा बादशाह सलामत किसी दी 100 भेडा हो तो किसी की एक ही भेड हो तो कोई खो के तो एक भेड जिबा कर ले तो बादशाह सलामत तुहाडा की कानून आंदा? बादशाह दा वाजिबुल कतल है और नातन उन्होंने मार दे। आंदा फिर वो तू ही नहीं, तेरिया 100 बीवियां तो जी एक तू वो भी भेड़, समझ आ रही है? बड़े स्टैंडर्ड, बड़े तरीके से, बड़ी सेंसिटिविटी से नातन नबी गया और जाकर उसने उसे उसका सिन बताया कि तू कीता है या नहीं। तो दाऊद उत्थे रोया। मुबारक हो रहे जो अपने गुनाह ते रो लेंदे ने, तो कई रोंदे नहीं तो आखड़ते कीता ही, फिर दाऊद जनून दे पुछ ले, अब्बा फड़ ले ना मुंडे नूं, के करी अब्बा जी हो गया हुण क्या दे, हुण क्या दे की मर जाऊँ मैं। और भाई मुबारक वो आदमी जो अपने गुनाह पर शर्मिंदा होते हैं, मुबारक वो है जो अपने गुनाह पर रोते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन कई निडर हो जाते हैं, बेबाकी निडर हो जाना। दाऊद कहता है मुझे बेबाकी के गुनाहों से बचा, मुझे महफूज रख। ऐसे गुनाह जब आप करते हैं तो निडर रहते हैं, जैसे माँ बाप से लड़ना तो निडर। माँ बाप जड़े ने कलाम दी आयतां सुनाते रहते हैं, भाई पुत्रा खुदा दे कलाम च यही मापियां की इज्जत कर, वो पता पढ़ी है मैं, पढ़ी है मैं, तो वो निडर हो जाते हैं, बेखौफ हो जाते हैं और बेबाकी के अंदर हर तरह के गुनाह करते रहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में गुनाह करते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक करन दिया जो भी करन दिया। पर माँ बाप ही नहीं सोचते जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यहां पर मैं ये सवाल अभी तक मैंने उठाया है कि दाऊद का गुनाह, सैमुअल का खुदा, सुलेमान का गुनाह, सैमुअल का गुनाह, यहूदा इस्करियोती का गुनाह, ठीक है। आज तक इन गुनाहों का तस्करा कन्वेंशनों पर होता है, क्रूशनों पर होता है, पूरी दुनिया के अंदर उनके गुनाहों की मनादी होती है कि इन्होंने गुनाह कीते सी, इनसे ये खताएं हुई हैं, इनसे ये गलतियां हुई हैं। लेकिन खुदा ने उनको ढांका क्यों नहीं है? वजह क्या है? नाल दिन पूछो की वजह हो सकती है? क्यों तारक भाई की वजह हो सकती है? क्यों ढांके नहीं? ये बाइबल की वर्सेस नहीं है। लिखा मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारियों को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में
अब सवाल यहां पर यह है कि क्यों ऐसा हुआ। अब सुने और आपने ध्यान देना है, आपने फोकस करना है। यह बात अगर आपकी समझ में आई तो मैं समझता हूं कि आप कामयाबी की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, दाऊद जब बकरियां पकड़ने वाला, बकरियां चराने वाला चरवाहा था, उसने बड़े गुनाह किए होंगे या वो करता भी होगा, लेकिन खुदा ने जब दाऊद को चुन लिया, दाऊद को मसा कर दिया, तो उसके बाद उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग थी। दाऊद के किसी भी पुराने गुनाह का जिक्र बाइबल में है कि बकरियां, बादशाह बनने से पहले दाऊद कोई गुनाह करता था? आपने को पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में? सुलेमान का कोई गुनाह लिखा हुआ है? चुनाव से पहले आप हाँ जी, साउल बादशाह जो घर से बाप के गधे चराने के लिए गया, उसका कोई भी गुनाह बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि वो चुनाव से पहले या खुदा में आने से पहले कोई गुनाह करता रहा था। खुदा ने किसी गुनाह का जिक्र नहीं किया। खुदा ने यहूदा इस्करियोती, जब यीशु ने उसे चुना, जब उसका चुनाव किया, उससे पहले का कोई गुनाह आपको मिलता है? बाइबल ने उसके किसी गुनाह का जिक्र किया? यहूदा का कोई गुनाह चुनाव से पहले लिखा हुआ है? नाल दिन कोट के चुनाव तो पहला नाल वाले कोई लड़ाई थी कबो नहीं सही हो चुनाव। ये देखें, ये बात आप समझ लें, चुनाव से पहले का कोई गुनाह ना दाऊद का, ना यहूदा का, ना साउल का, किसी का गुनाह नहीं लिखा हो गया। क्यों नहीं गुनाह लिखा गया? ये चुनाव से पहले के हैं, तौबा के पहले के हैं, खुदा में आने से पहले के गुनाह है, बपतिस्मा लेने से पहले के गुनाह खुदा कभी याद नहीं करता। खुदा कभी भी याद नहीं करता। और खुदा उन्होंने लोगों जेड़े लोग खुदा च आते हैं और वो जितने भी गुनाह वो पहले करते हैं, खुदा लोगों के ज़हनां तो खत्म कर देता है। लोगों के ज़हनां चों खुदा लोगों की अकलों के पर्दे पाता है। मेरे बंदे के गुनाह भुल जाओ, मेरे बंदे के गुनाह। दाऊद उथे भेड़ा चारियां, साउल ने वहीं पर गधे चराए, यहूदा वहीं पर जिंदगी गुजारता, लेकिन उसके गुनाहों का कहीं जिक्र नहीं आया। गुनाह पर पर्दा खुदा डालता है। कैसे आपके गुनाहों पर पर्दा पड़ता है? गौर से सुने, जब खुदावन में आते हैं तो खुदा लोगों की अकलों पर पर्दा डालता है और वो आपके गुनाहों का कभी जिक्र नहीं करते। आपके गुनाहों का कभी जब तक आप तौबा नहीं करते, जब तक आप खुदावंद में नहीं आते, गली मोहल्ले के अंदर, रिश्ते नातों के अंदर आपके गुनाहों का जिक्र होता रहता है। आपके गुनाहों का होता है कि नहीं होता? लेकिन जब आप खुदावंद में आते हैं, जैसे ही आप तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो लोग कहते नहीं हुण ठीक हो गया। हुण की हो गया? उन्हें गुनाह छड्ड दिता है। उन्होंने गुनाह, उन्हें शराब। मैं अपनी जिंदगी बताऊं, हमारे रिश्ते नातों में हमारी मशहूरी शराब से होती थी। किससे होती थी? शराबियां का टब्बर है। किन्ना का टब्बर है? और सारा टब्बर ही शराब पींदा है। इवन सिस्टर्स भी, वो भी कभी कभी घुट ला लेंदी हम। ठीक है, हाँ। तो इसी से हमारा जिक्र होता था, इसी से हमारा। और लोग कहते थे शराबियां का टब्बर है, उत्थे भाई जाना नहीं। कराची से कहीं से भी मेहमान आते थे, पिंड चले आ शराब पीने चले। इसी से हमारा जिक्र। लेकिन जब हम खुदावन में आए तो कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। सब यही कहते हैं, हुण दुआ कर देने, हुण तो पादरी बन गए ने, हुण तो खुदा च आ गए ने, हुण ते जे ना हुण साडा गुनाह फड़ लिया ते पहला नालों बहुती कुट नहीं पैनी, पहला नालों बहुती पैनी है। क्योंकि पहले गुनाह रब ने ढके, पहले गुनाहों ते रब पर्दा पाया, लोगों की अकलों से पर्दा पा दिता कि मेरे बंदियां दे गुनाह याद ना करियो जे। खुदा लोगों की अकलों पर पर्दा डाल देता, आपका गुनाह कोई याद नहीं करता। आपके गुनाहों का जिक्र था खुदा गली मोहल्ले से, लोगों की जुबानों से खुदा उस गुनाह का जिक्र खत्म कर देता है, क्योंकि आप खुदावंद में आए हैं। और जैसे आप खुदावंद में आते हैं, खुदा लोगों की अकलों से, उनकी सोचों से, उनके ख्यालों से गुनाह मिटा देता है। आपके गुनाह लोगों की, जब तक लोगों की सोच में, उनकी जुबान पर आपके गुनाह रहते हैं, गोया खुदा ने आपके गुनाहों को माफ नहीं किया। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। हो सकता है आप इस बात से एग्री ना करें, पर ये मैं कहता हूं, जब खुदा आपके करीब आएगा, आपको माफ करेगा, आपसे प्यार करेगा, तो लोगों की जुबान पर आपके गुनाह नहीं आएंगे, क्योंकि आपके अंदर मकर नहीं है। सुने आयत को फिर सुनिए। मुबारक है वो आदमी जिसकी खिताब बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब ने, और जिसके दिल में मकर वाले ही मीसने होंगे ने, मकर वाले ही
मीसरे होंगे ने, लोगों के सामने तौबा कर ली है, लेकिन वो बात लोग आज गौर से सुने। जब आप खुदावन में आए, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, आपने तौबा कर ली, तौबा करने के बाद आप गुनाह कर रहे हैं, तो भी खुदा आपके गुनाहों पर पर्दा डालता रहेगा, तो भी खुदा आपके गुनाह लोगों को नहीं बताएगा। खुदा किसी को नहीं दसेगा कि ए जड़ा पादरी है, ए जड़ा प्रोफैसर बनया फिरदा, ए जड़ा वे मैं की कहां, चलो रहने दियो, ये जो चर्च में खड़ा होकर कलाम सुनाता है, ये कौन से गुनाह अभी भी कर रहा है, खुदा पर्दे डालेगा, किसी को भी नहीं बताएगा। आप मुझे बताएं, खुदा हमारी इज्जत रखता है, हमारी इज्जत रखता है, क्या खुदा अपने खादम की इज्जत नहीं रखेगा? क्या खुदा खादम की इज्जत से मोहब्बत नहीं करता? करता कि नहीं करता? बाइबल कहती है तुम पर इल्जाम लगाए जाएंगे, 1000 लोग आप पर इल्जाम लगाए, अगर वो इल्जाम साबित हुए तो आप गुनहगार हैं, आप गुनहगार। और एक गल और, जे मैं ताड़ा गुनाह करा तो माफी मैं ताड़े कोलों मंगनी है, किदे कोलों मंगनी है? कदी कदी गुनाह रब दा करके, गुनाह बंदियां दा करके ते माफी किदे कोलों मंगदे ने? एक पुत्र ने अब्बे का 500 रुपया कढ़िया तो माफी किदे कोलों मंगनी चाहिए? बापू को माफी नहीं मंगनी, माफी खुदा को मंगनी। अब्बे का 500 कढ़िया, वही खुदा का 500 ना निकलिया। मुझे बताइए किस परेशान खुदा हुआ या बाप हुआ? बच्चे माँ बाप को दुख देकर माफी खुदा से मांगते, ये गलत बात है। आपने जिंदगी में जिसको दुख दिया है, बड़े जो लोग ने जिन्हों की वजह तो बड़े लोग दुख पाते हैं, वो कभी नहीं ध्यान देंगे कि मेरे मेहणिया नाल मेरे हसद ना बड़े लोग तकलीफ पाते हैं, पर वो करी जाएंगे, जुगता मारी जाएंगे, पर एक दिन आता, एक टाइम आता, वो जुगता उन्होंने हड्डियां चो रब बाहर कढ़दा। कभी कभी लोग किसी की गरीबी को इज्जत करते हैं और वो कभी नहीं ये सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। जिमें घर च नूहां ससा एक दूजे तंग कर दियां ने, कोल कुड़ी लेटी होगी तो उन्हें नूह नहीं कहना जानी पानी लैके आ, तो फिर वेदी कुड़ी नहीं हूँ आख्या, वो थकी आई है। कितों को समझ आ रही है? अब सुने बड़े ध्यान से, तौबा से पहले के किए हुए गुनाहों पर खुदा किस तरह पर्दा डालता है। खुदा लोगों की अकलों तो, उन्होंने ज़हना, उन्होंने जुबान तो तुहाडे गुनाह बंद कर देता है, ऐसी रूह देता है कि लोग आपके गुनाह का जिक्र नहीं करते। उधर होकर बैठो, लोग आपके गुनाह का जिक्र कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि खुदा ने उनकी अकलों पर पर्दा डाल दिया ताकि आपके गुनाह का जिक्र ना हो। पर जे तुसी तौबा करके पानी का बपतिस्मा लैके ते फिर छुपी छुप ओ गिजी गिजी लूंबड़ी वाला साहब ते पोले पोले गुनाह नाल रखे, खुदा तानू माफ करता रहेगा, माफ करता रहेगा, माफ पर्दा पाई रखेगा पे मेरे बंदे दे इन्हें तौबा। और तकरीबन 90% लोग तौबा याफ्ता लोगों से ठोकर खाते हैं और तौबा नहीं करते। मैं वेखी है, और फलाने के मुंडे ने भी लिया ना बातूसमा, हूँ फिर वो भी सिगरेट पीन दी आई, फलानी की कुड़ी ने लिया ना बातूसमा, उस दिन मैं वेख्या तो भी सिनेमा फिल्म वेखन गई लै। तो लोग क्यों, ये वो गुनाह है जो हमने साथ रखे हुए हैं, इनको हम छोड़ते नहीं। ये गुनाह बचपन से हमारे साथ चल रहे हैं। खुदावन में आने के बाद खुदा आपके गुनाहों पर पर्दा डालेगा, डालता रहेगा, किसी को नहीं बताएगा कि आप कर रहे हैं। लेकिन अगर तुसी ना छड्डे, फिर तुहाडे गुनाह दी मनादी गली महल्ले च कराएगा, फिर शहर च कराएगा तुहाडे गुनाह दी मनादी। फिर तुसी जिन्ना मर्जी कल्पो, हो वेखो कलाम जिन्ने मर्जी स्टेटस लाओ, तो स्टेटस दे ते लिख के लाओ, आयता लाओ, खुदावंद में आकर, खुदा में मोहब्बत करके यसू ने सूली ते माफ किया, तुसी भी कर छोड़ो। नेवर, खुदावंद आपके गुनाह दुनिया को बताएगा, रब आप दसेगा। जे दाऊद दे क्यों? क्योंकि उन्हें रब दे विच आके गुनाह किया। कित्थे आके गुनाह किया? साउल ने खुदा में आकर गुनाह किया था, दाऊद ने खुदा में आकर चुनाव के बाद गुनाह किया, और यहूदा इस्करियोती ने चुनाव के बाद गुनाह किया। सैमुअल ने कब गुनाह किया? बाइबल में वैसे तो उसका कोई गुनाह लिखा नहीं गया, ठीक है। अब बाइबल में बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिनके गुनाहों का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसका मतलब उनके गुनाह हो सकता हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन मोहब्बत सब गुनाहों पर नहीं, मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। कौन से? पर वहां वो नहीं लिखा कि मोहब्बत सारे, खुदा की मोहब्बत की एक लिमिट है कि वो आपके गुनाह। देखें, मूसा ने मर्डर किया था, कत्ल किया था, आज तक उसके गुनाह का जिक्र नहीं मिलेगा। आप लोगों की जुबान से उसके कत्ल का जिक्र नहीं सुनेंगे। लोग मूसा से जब मर्डर हुआ, जब मूसा ने कत्ल किया, तो मूसा के कत्ल का जिक्र आप नहीं सुनेंगे। लेकिन दाऊद से, लेकिन मूसा से वो छड़ी वाला गुनाह जो हुआ था, कितनों को याद है छड़ी वाला गुनाह? ऊपर एक छड़ी लैके उन्हें पहाड़ से 2-3 बारी मारी, वो गुनाह जिता नहीं टकिया गया, क्योंकि उन्हें चुनाव तो बाद गुनाह किया है। किदे तो बाद? कई बाइबल स्टडी ते जान तो बाद भी गुनाह नाल रखते हैं। खुदा पर्दे पाएगा तुहाडे गुनाहां ते, पर्दे आप ही पाएगा,
किसी को नहीं दसेगा। पर एक दिन आएगा जेडे ग्रुप नाल मिल के तुसीं दुआ करदे हो, जेडे चर्च च तुसीं दुआ करदे हो, जे तुहाडे घर च प्रेयर हुंदी, खुदा तुहाडे घर च तुहाडे भैन भरावां नूं दसेगा गुनाह करदा जी, खुदा आप दसेगा। और लोग समझते हैं तू दसिया, तू दसिया, तू नहीं दसिया, इन्होंने किन्ने दसिया? ये देखे मेरे तजर्बात से ये बातें गुजरती हैं, वो कल्पते रहे ने, मेरे हम खिदमत दोस्त थे, तो उनके गुनाह खुदा ने बताए लोगों को, लेकिन वो केस होना मेरे ते पाए पे तू दसना है। कौन दसदा है? खुदा। मैं तुहानूं दस्सिया तौबा तो बाद अगर तुसीं फिर गुनाहां दे विच रहे तो खुदा पर्दे पाएगा, कभी नहीं इंज हो सकता। मैं तौबा तो बाद भी गुनाह कर लिया हाँ, तौबा तो बाद 3 महीने मैं मट्ठी मट्ठी चुस्की ला लैंदा हाँ, केड़ी समझदे हो? तो मेरे नाल खुदा ने गल की, ये चुस्की बंद करेगा कि जिदन लोग तेनों चुस्की लाएंगे तो तू छड़ेगा? मैं की मतलब? उन्हें कहा हाला तो मैनू पता तो तेनों पता, तू करतूत घोलना है तो तू बंदा बन जा, नहीं तो फिर पूरे शहर में दसांगा, सब नूं पता लग गया कि तौबा कर लईए। शैतान तुहाडी जिंदगी च गुनाह का निशान बनाता है। की बनाता है? इधर देखे जरा ध्यान करना है, साथ वाले से कहें गुनाह का निशान। शैतान आपकी जिंदगी में गुनाह का निशान बनाता है। उन्हें पता तौबा देने कर लेंगे। सुने ये भेद की बात है, साथ वाले से भेद की गल सुनो। सुने दाऊद की जिंदगी का गुनाह क्यों नहीं ढांका गया? शमूएल का क्यों नहीं ढांका गया? यहूदा इस्करियोती का क्यों नहीं ढांका गया? चुनाव के बाद शैतान चाहता है कि आपकी जिंदगी में निशान कायम किए जाएं। तौबा जब लोग करते हैं, पास्टर हो, प्रीस्ट हो, कलीसिया का रईस हो, गरीब हो, अमीर, शैतान हर बंदे की जिंदगी में गुनाह का निशान बनाता है। आंदा तौबा तो पहला दे गुनाह ते खुदा इनू माफ कर दिते, लोगों की अकलां दे पर्दे पा दिते, कोई ਇਹਦਾ गुनाह याद नहीं करता। पर तौबा तो बाद ਇਹਦੀ जिंदगी च ऐसा गुनाह लियाओ जरा सारी जिंदगी ਇਹਦੇ मगरों ना लथे। ये छड्ड भी देगा तो लोग ये गुनाह नहीं भुलते, क्योंकि तुसी खुदावंद दे विच आके गुनाह कीता है। असीं खुदावंद दे विच आके जिहड़े गुनाह करन दे आ, उन्हां गुनाहां दा चर्चा गली महल्ले च हुंदा है। उन गुनाहों का चर्चा, उनकी मुनादी खुदा खुद करवाता है। और लोग आते हैं कि तू यह गुनाह करना है, तेरे च यह गलती है, तेरे च खता, तो खुदावन में आकर गुनाह नहीं करें। खुदावन में आएंगे आप पर, आपके गुनाहों पर खुदा पर्दा डालेगा। और जब आप खुदावन में आते हैं, जैसे ही आप खुदावन में इंटर होते हैं, तो जो खामोश गुनाह है, साइलेंट गुनाह है, वो जाग उठते हैं। वो क्या होते हैं? वो जाग उठते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। लोग ऐसे ही थोड़ी परेशान होते हैं, इतनी प्रेयर करते हैं, इतनी दुआ के बाद भी हमारे घर में झगड़े होना शुरू हो गए हैं। तो ये खामोश झगड़े हैं जो आपके साथ चलने लगे हैं। फिर लोग आपके कहेंगे तुसी तो दुआ बड़ी कर दो तो लड़ाई भी बड़ी कर दो, तुहाडे घर तो दुआ बड़ी होंदी तो लड़ाई भी बड़ी होंदी। आपने लोगों की टेंशन नहीं लेनी, पर खुदावन में गुनाह नहीं करना। किसमें? खुदावन में अगर गुनाह हमने कर दिया तो वो गुनाह हमारी जिंदगी का निशान बन जाएगा, सारी लाइफ हमारे साथ चलता रहेगा, सारी लाइफ हमारे। आप माफी मांग लेंगे, नो इशू, खुदा माफ भी कर देगा, पर वो जाना नहीं किसी पासे है, वो जाना। ये खामोश गुनाह है, साइलेंट गुनाह तब होश में आते हैं जब आप खुदा के करीब आते हैं, जब आप खुदा के। लेकिन लोग समझते नहीं है, वो इस भेद को समझ नहीं पाते। हमारी जिंदगी, साड़ी जिंदगी च फड़ के डापया है। भाई आपने अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते, आप अपने गुनाहों को नहीं। एक साथ वाले से कहें भाई ये गवाही सुनाने वाले, मैं पता क्या हुआ ना, कहीं थोड़े दिन रात सारी यूट्यूब चला चला के थके होंगे ने, तो मैं ना नाल दा हला हलू छे उन्होंने, ठीक है। कहीं फेसबुक का बेड़ा करके सुते होंगे ने, ठीक है। तो ये होता है कि फिर वो चर्च में एक दूसरे को हिलाते। एक शख्स ने शादी की, अपनी बीवी, जब उसकी बीवी बन गई तो उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, और जब वो उसके पास आई वो अच्छा खासा था, और उसने, चूंकि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी तो उसकी बड़ी खिदमत करता, उसकी केयर करता। लेकिन जब वो उसके करीब आई, जब वो शादी हुई, तो वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो गई, बीमार होना शुरू हो गई। उसने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को चेक करवाया, अच्छे अच्छे हकीमों को, सब के पास उसे लेकर गया, क्योंकि उसे अपनी दुल्हन से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी उसे अपनी दुल्हन से। एक दिन वो हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर ने कहता तो खून भी सड़ गया। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा चेक करो कि मेरा ही मिलता है। तो डॉक्टर ने जब उसका ब्लड चेक किया उसके हस्बैंड का, तो उसने कहा नहीं नहीं, तेरा खून ये मैच करता, तेरा ही ला देना, कितों लैन की लोड़ नहीं, कितों लैन की, तेरी दुल्हन तेरा ही खून ला देने, तेरी दुल्हन तेरा ही खून ला देने, तेरा ब्लड ये मैच करता है। तो उसने लगा दिया, उसने अपना खून भी दे दिया।
रुपया पैसा भी दे दिया, यानी खून देना जान देना, यानी अपनी जान भी दी, लेकिन वो दुल्हन बेचारी फिर भी हरी नहीं, खुद सुख दी जाए दिन भर, तो वो टेंशन के अंदर था, परेशानी के अंदर था। फिर उन्होंने किसी सियाने ने दसिया, यार तू इनू किसी खुदा के खादम को ही लै जा, दुआई करा ला। तो चूंकि रुपया पैसा हमें खुदा के करीब नहीं आने देता इतनी जल्दी, क्योंकि सब काम जो हमारे वो रुपया पैसा तो कर रहा होता है, तो हमें खुदा की वर्शिप करने की क्या जरूरत है? ठीक है, हमें चर्च में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। जिदन मुकन के फिर गिरजे चलांगे, किदन चलांगे? उसने क्या किया, वो एक खादम के पास अपनी बीवी को लेकर जाता और कहता है, सर मैं बड़ा परेशान हूं, जिस दिन से मेरी शादी हुई है, जिस दिन से मेरी, मैंने इसकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी, इवन अपना खून भी इसको दिया, लेकिन ये इसी तरह से परेशान है, ये इसी तरह से टेंशन के अंदर है, और मुझे बताती भी नहीं, और इसी तरह से रहती है, और ये खुश नहीं होती। मैं दुनिया की कौन सी खुशी इसके कदमों में लाकर रखूं और ये खुश हो जाए, ये हरी हो जाए, ये सेहतमंद हो जाए। मैं बड़ा परेशान हूं, डॉक्टरों के पास गया हूं, मेडिकल में इसकी कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये खुश नहीं है, ये डिप्रेशन के अंदर है, टेंशन के अंदर है। मैं पूछ पूछ कर थक गया, मैंने हर तरह से इसे गाइड किया, हर तरह से इसे समझाने की कोशिश की कि आप समझ जाओ, आप मुझे बताओ आपको क्या, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताती, और इसी तरह से कहती है मुझे कोई टेंशन नहीं। खुदा के खादम ने उसे अपने रूम में बिठाया और उससे कहा, आप बाहर चले जाओ, आप बाहर चले जाओ। उसका हस्बैंड बाहर चला गया। उसने पूछा, बेटी आपको क्या प्रॉब्लम है? कहा बताओ, आपका हस्बैंड आपसे इतना प्यार करता है, आप क्यों दिन ब दिन इस तरह से होते जा रहे हो? तो उसने कुछ नहीं बताया। खुदा के खादम ने कहा, आप आंखें बंद करो, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं। जब उसने आंखें बंद की तो उसने प्रेयर करना शुरू की। 2 मिनट दुआ करने के बाद खुदा के खादम ने आमीन कह दिया। उसने कहा, रब ने मैनू तेरा गुनाह दस दिता है, रब ने मैनू तेरा गुनाह दसिया, दस तेरी जिंदगी च मसला की है, तू केड़ा गुनाह कीता है या केड़े गुनाह तेरे को हुंदे रहे ने, मैनू दस दे। रब ने मैनू दस छड़िया, मैं तेरे हस्बैंड को बुला के, उसने से कहा आप उसको मत बुलाएं क्योंकि वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, आप उसे मेरे गुनाह बता देंगे तो मैं तो सारी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। तो फिर कहना मैनू दस। कहती है, मेरे माँ बाप मर गए थे और हम 2 बहनें थे और मैं अपनी बहन के घर पर रही हूँ, मैं अपनी बहन के घर पर रहती, उसकी शादी हो चुकी थी, और जो मेरा बहनोई था वो मेरे साथ बदकारी किया करता था, और मैं इस बात के लिए अग्री थी कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे इस घर के अंदर रहना है, नो इशू, कोई बात नहीं। और मैं ना बोली, ना मैं चिल्लाई, ना मैंने कुछ किया, और खामोशी से हम ये गुनाह उस घर में करते रहे। जब शादी हुई है मेरी, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना अच्छा इंसान मिलेगा। ये इंसान चूंकि मुझे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी केयर करता है, इवन इसने अपना खून भी मेरे लिए दिया, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं कि मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं। मैं चाहती हूं कि ये शख्स मुझे छोड़ दे और मैं इसकी जिंदगी से चली जाऊं, मैं इसके घर से निकल जाऊं, क्योंकि मैं इस शख्स की मोहब्बत के लायक नहीं हूं, मैं इस शख्स की मोहब्बत के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं समझती हूं मेरे गुनाह इतने कबीरा हैं, इतने गंदे हैं, और मैं इस शख्स की मोहब्बत के काबिल नहीं हूं, मैं इसके करीब जा ही नहीं सकती। तो मैं जब ये मुझसे मोहब्बत की कोई बात करता है तो मुझे शर्म आती है अपने आप पर कि मुझ जैसे गुनहगार को खुदा ने कैसा हस्बैंड दे दिया, कैसा शौहर दे दिया, कैसा इंसान दे दिया जो मुझसे इतना प्यार करता लेकिन उसको इल्म नहीं है, उसको पता भी नहीं है, और जिस दिन उसे पता लगेगा वो मुझे छोड़ देगा। उसने कहा, खुदा के खादम ने कहा, काका आप खुदावंद यीशु मसीह से माफी मांग लो। उसने कहा, मेरे गुनाह कभी माफ हो ही नहीं सकते, मेरे गुनाह कभी माफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा गहरे थे, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, और मैं इस गुनाह के अंदर शामिल रही हूं, कभी मेरे गुनाह माफ हो ही नहीं सकते। खुदा के खादम ने एक पानी की बोतल ली और उसके सामने रख दी। उसने कहा, इस बोतल की तरफ देखो, सब देखें, सब देख रहे हैं। एक पानी की बोतल ली और उसके सामने रखी, और उसके अंदर उसने एक छोटा सा पत्थर फेंका और वो नीचे जाकर बैठ गया। उसने कहा, ये छोटा सा पत्थर कहां गया है? उसने कहा, ये तो नीचे जाकर बैठ गया। उसने कहा, फिर उसने एक बड़ा पत्थर लिया और उस पानी के अंदर डाला। उसने कहा, ये कहां गया है? उसने कहा, ये भी नीचे चला गया। तो उसने कहा, जिंदगी च गुनाह भावें वड्डे होण ते भावें छोटे होण, जदों तुसीं यीशु च आउंदे हो तो थल्ले टुर जांदे, ओह उत्ते नहीं आंदे आ। और वो लड़की हंसने लगी और वो खुश हो गई और वो शादमान होकर मुस्कुराने लगी, और जिंदगी में, लाइफ में वो कभी इतना नहीं मुस्कुराई थी। और जब उसके हंसने की आवाज उसके शौहर तक पहुंची तो वो बेअख्तियार कमरे के अंदर आया, और उसने अपनी जब बीवी को हंसते देखा और उसने उसे मुस्कुराते देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने खुदा के खादम से कहा, आपने इसे ऐसा क्या कहा है? मैंने इसकी ये मुस्कुराहट कभी नहीं देखी, मैंने इसकी ये उदासी जो इसके चेहरे पर थी कभी भी मैंने इसके चेहरे से जाती नहीं देखी। आपने इसे क्या
क्या कहा है मुझे प्लीज बताएं। उसने कहा नहीं, मैंने उसे कहा कि यीशु आपका दुल्हा है और उसने आपको माफ कर दिया है, आप मुझे ये बताएं। वो खुश होकर चला गया और उसके बाद वो अपनी जिंदगी जीने लगा। आप मुझे बताएं, आपके दुल्हे ने आपके लिए जान दी या नहीं, अपना खून दिया है कि नहीं। आप मुझे बताएं, आपके गुनाह क्यों ना छुपाए जाएंगे, आपके गुनाहों का जिक्र कहां किया जाएगा। आपके गुनाह, आप कितने भी मायूस हो, आप कितने भी ना उम्मीद हो, ताड़ी जिंदगी सुक जाए, ताड़ी जिंदगी सड़ जाए, ताड़ी जिंदगी हरी ना हो, लोग आखण हुण मर गया साई, हुण नहीं इहनूं किसे बचाना, तब यीशु मसीह आपके पास आएंगे और आपको हरा करके जाएंगे। तब यीशु मसीह आपके पास आएंगे और आपको, आप इन साइलेंट गुनाहों से परेशान ना हो। ये आपकी जिंदगी में तब आते हैं जब आप खुदा के करीब जाते हैं। आप कर्जे से परेशान ना हो, ये गुनाह तब लोगों की जिंदगी में आते हैं जब लोग खुदा के करीब आते हैं। एक गुनाह चुप करके बैठे रहंदे ने, किथे बैठे रहंदे ने, ताडे घर च, ताडे वेड़े थले, हो सकता है ताडे बेडरूम च बैठे रहन, हो सकता है ये गुनाह आपके तकिए के नीचे बैठे रहे, हो सकता है ये गुनाह आपके सेल फोन के अंदर बैठे रहे। बहुत सारे बेटों से जब मैं उनकी जिंदगियों को देखता हूं तो वो खुदावन में आते हैं, तौबा करते हैं, खुदावन से बातें करता है और साथ ही एक गर्लफ्रेंड आ जाती है। क्या आ जाती है? नाल दिन पूछो की आ जाती है? तो मैं उन्होंने आना शैतान का लड्डू आ, की आ ये शैतान तेन लड्डू दिता ही, तो लड्डू ना खाई चंगा रहेगा। खुदावंद ने गिफ्ट दिता है, खुदावंद ने की दिता है, मैं दुआ रोजा करन दिया, मैं जिदन का खुदावंद चाहे खुदावंद मेरिया सुन लिया ने, मैं मतलब तू ये सुना दिया खुदा नूं। तो ये साइलेंट सिन है, चुप करके बैठे रहने, उन्होंने पता लग गया, तेरे गुनाह नूं पता लग गया भी तू रब को चला है, उन्हें उदों ही तुहानूं आग फड़ लेना, तो तुसीं कहना हो। ये साइलेंट सिन है, लाइफ में खामोश रहते हैं, मीसरे बन के बैठे रहते हैं। आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं जब आप खुदावन में आते, प्रेयर में आते, लोग मायूस हो जाते हैं। मैं लोगों से कहता हूं परेशान ना हो, ये उठ पे ने, जाग पे ने गुनाह, ये गुनाह सोए रहते हैं और ये आपकी लाइफ में, सुने बात, सुने बेद की बात, सुने साथ वाले से एक और बेद की बात सुने, साथ वाले को जिन्होंने नहीं बुलाते उन्होंने आंखों पड़ा, आप जिसको चर्च में नहीं बुलाते उन्होंने दूरों कहो, यह भी तजर्बा करके जान, जिन्होंने नहीं खवाते बोलो बोलो, इंजी सुलह हो जानी। हालेलुया। आप चर्च में आकर, जो आपके चर्च में आपके साथ आता है उसे कभी नफरत नहीं करें, उसे कभी, आप चर्च में बैठे हुए के साथ अगर नफरत करोगे खुदा की ब्लेसिंग आपके पास नहीं आएगी, खुदा की रूह आपके पास नहीं आएगी। तो मैं लोगों से अक्सर कहता हूं कि ये झगड़ा खामोश था आपकी जिंदगी में, ये लड़ाइयां खामोश बैठी हैं और जैसे ही वो खुदावंद में आया तो लड़ाइयां शुरू हो गई, झगड़े ये खामोश। और ये झगड़े कब आएंगे आपकी लाइफ में? ये झगड़े 5 साल के बाद आने थे, ये झगड़े 2 साल के बाद आने थे, लेकिन वो पहले ही उन टुरे आए ने पे खुदा को टुर गया। फर्ज करें आपकी जिंदगी में कोई बीमारी आनी थी और वो बीमारी आपकी उम्र के 50 साल के हिस्से में आनी थी, जब आपकी एज 50 साल होगी, आपने 20 साल की उम्र में तौबा की और प्रेयर करना शुरू कर दी, दुआ करना शुरू कर दी, और वो बीमारी उस टाइम आपकी लाइफ में आ गई। वो 50 साल की उम्र में आएगी, लेकिन वो उस टाइम आई जब आपने तौबा की। आप परेशान हो गए कि ये मेरी जिंदगी में क्यों आई है, मैं टेंशन के अंदर हूं, ओह मैं तो दुआ करदा रब को आया। तो याद रखें, वो बीमारी नहीं आई, आपकी जिंदगी में गवाही आई है कि आप गवाह बन जाएं। वो बीमारी एक टाइम में आपको मारने के लिए आने वाली थी, अब बीमारी को पता चल गया ये खामोश साइलेंट डिजीज है, साइलेंट है, चुप करके ताड़ी जिंदगी च बैठियां रहनगियां। जिद्दन तुसी रब च आओगे उदन ताड़े नेड़े होणगियां। आप परेशान हो जाएंगे, मैं खुदावंद में आकर क्यों बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बीमारी मेरी लाइफ में ऐसे क्यों आई है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हर बंदा यही सोचकर परेशान रहता है, मेरे नहीं अंज क्यों होंगे, मेरे नहीं अंज क्यों हुए। आप एवरी डे परेशान होते, मेरे साथ ऐसा क्यों रहा। आप अपनी जिंदगी में परेशान ना, बल्कि इंतजार करें और खुदावन से खुद कहें, प्रेयर करें, फास्टिंग करें, खुदावन जेड़े जेड़े गुनाह मेरी जिंदगी च मीसने होके बैठे ने, की होके बैठे ने, गुनाह नूं आखो हम मीसना गुनाह बोले, अपनी जुबान से इकरार करें। जदों तुसीं गुनाह नूं मीसना कहोगे उन्हें भी गुस्सा चढ़दा जी, किसी बंदे नूं मीसना कहिए उन्हें चंगा लगता है। आप किसी शख्स से ये बात कहें उसको अच्छा लगता है, कभी भी नहीं उसको अच्छी बात लगी, मैनू मीसना कह दी तो आप ही वेल है। जब आप गुनाह को बेइज्जत करोगे फिर ये साइलेंट सिन आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, पशीदा गुनाह, छुपे हुए गुनाह। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो चुप करके बंद कमरे च गुनाह करते रहते, लेकिन एक कान खोल के मेरी गल सुन लो, एक टाइम तुहाडी जिंदगी च आना है, इन्हां गुनाहां दी मनादी जिहड़ी तुसीं चुप करके कमरे दे विच यूट्यूब ते करन दे, इस गुनाह दी मनादी कोठियां ते होएगी।
क्योंकि असं चुप करके जो साइलेंट सिन के अंदर अगर आप रह गए, खामोश गुनाह के अंदर अगर आप रह गए, तो इस गुनाह की मुनादी शहर के अंदर होगी, चौकों के अंदर होगी, गली महल्ला दसेगा फलाने का धी फलाने का पुत्र फिर तो लोगों दी जबाना का पता ही है। वो एक गल तो करते ही नहीं, किनियां करते हैं तो कोई गल नहीं, ये हो रहे करी जाते हैं। फिर मैं जिन्हें जो फड़े जाते हैं उन्होंने रोंदियां वेख्या। मैं एक शख्स का गुनाह, उसका नाम नहीं लूंगा, एक जमाना था काफी पुराना, तकरीबन 2006-7 की बात आई। फुटबॉल कितने लोग जानते, फुटबॉल को स्टिच करना काफी लोग जानते, मैं भी स्टिचिंग का काम करता हूं, फुटबॉल को सिलाई करना। तो वहां पर एक लड़का था, दोपहर को खाने के टाइम जाता और 1-1.5 घंटा गायब रहता। सारे लड़के जाते 15-20 मिनट में खाना खाकर वापस आते, और मैं उससे ये कहता यार कितने जाना इन्नी देर, कितने जाना? कौने रोटी खाने गया, हाँ से मुंडा मिल पाया, कभी उन्होंने कोई मिल पैंदा, कभी मैं कि यार तेनों हर रोज कोई ना कोई मिल पैंदा, आप कहाँ जाते हो इतनी देर? जिमें मापे पूछते नहीं मुंडे कितने गया, इतों ही हो इतों ही हो, आंदे इतने तो मैं वहां, तू कितने में? समझ आ रही है? तो मैंने उससे ये कहना आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? पर उन्हें कभी दसिया नहीं मैं कितने जाना, वो कभी दसदा नहीं। यार उत्थे गया रोटी खाण दिया तो फलाना आ गया, वो फिर चाय पीन लग पाई, या नहीं उन्हें कहानियां कड़ियां हैं जड़ियां अगे सुनानियां होंदियां। उस जो सुपरवाइजर था वो भी पूछता यार तेरा रेस्ट टाइम सारे नालों बहुता नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। पता उदन लगा जिस महल्ले च जाता ही, उस ही महल्ले वो 2 घंटे 3 घंटे बाहर ना निकलिया, सब परेशान हो गया, अज गया पक्का ही गया। उस महल्ले च शोर पै गया, सारे बाहर निकले, काहदा शोर? उस ही मुंडे नूं खोते ते बिठाया, उहदी उन्हें टिंड कीती दी ते मूँह ते उहदे कालक लिंबी दी, ते असीं वेखी यार किहनूं बिठाया, ते कोल जाके वेख्या ते उही मैं आख्या मैं क्या गुनाह कभी चुप नहीं जे रहिंदा। जिंदगी च एक गल याद रखो, ए जिहड़े बैठे आ ना, इत्थे बैठे ने, ठीक है, अज खुदा तुहाडे नाल बोलन दिया, गुनाह कभी चुप नहीं जे रहिंदा, गुनाह शोर पांदा ही पांदा। तुसीं जिन्ना मर्जी इहनूं घुट के रखो, इन्हें एक दिन शोर पाना ही पाना। आप जितना मर्जी खमो, आप मास्टर माइंड है, क्या है आप? मैं किसी को पता नहीं लगन देना, मैं किसी को, दाऊद ने किसी को पता लगन दिता है? हाँ जी, दाऊद ने किसी को पता लगन दिता है? आप मुझे बताएं दाऊद का गुनाह किन्ने दसिया? थैंक यू मैं किदा कहना, थैंक यू मैं फोन का इसलिए करना, ये पता नहीं क्या लग गया, थैंक यू मैं मोबाइल का इसलिए करता हूं, हुण खुदा नूं दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी, आज दस छड़दा किहड़ा किहड़ा करन दिया जी, दसदा कि नहीं? मैसेज फड़े जाते हैं कि नहीं? ये तो वॉइस मैसेज फड़े जाते हैं कि नहीं? दुखां दे वेले तेरी यहोवा, तेरी मेहरबानी है ना। देखो खुदा दा काम करन दिया कि नहीं, ये दस दिया भी केड़ा कौन कौन की करन दिया, तो ये इसकी मेहरबानी मैं कहता हूँ, मैं इसको थैंक्स कहता हूँ, भाई शुक्रगुजारी भी तेरे आउन ना बड़े फड़े गए ने, तेरे आउन नाल नहीं तो चुप करके बैठे रहे, ये तो सारी उम्र नहीं हम पता लगना की करते हैं। पता लगता ही जदों यह नहीं होंदा, पता लगता ही घर च की होण दिया, आया तो पता लग गया, तू की करता रहना? कुछ नहीं कारोबार करन दिया, कारोबार नहीं करन दिया, मरे तू सारे बीमार करन दिया। साइलेंट सिन के अंदर मत जिंदगी गुजारें, ये एक दिन आपको मार देंगे। आपको खुदा को वो लोग हरगिज पसंद नहीं है, और ये निशान बन जाता है आपकी जिंदगी में, ये निशान बनेगा और सदा आपके साथ रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आप बड़ी स्टेज पर भी चले जाएं, आप बड़ी स्टेज पर भी जाएंगे तो ये गुनाह आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आपने खुदावन में आकर गुनाह किए। ये सिन आपकी लाइफ में तब आया जब आप खुदा में आए। आपको अपनी जिंदगी सिर्फ खुदा के सुपुर्द करें, और जो साइलेंट सिन है जिनसे आपका छुटकारा नहीं होता, आपने खुदा से रिक्वेस्ट कर दी है और बोलना कि ये गुनाह मेरी जिंदगी से चला जाए। अपने गुनाह को अपनी जिंदगी में खुद बंदा डांटता है कि ये आपकी लाइफ में जना हो सकता है, बदकारी हो सकती है, झूठ हो सकता है, चुगली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने अपनी जिंदगी के गुनाहों को खुद निकालना है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब वो चर्च आते हैं हादसे होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? मैं बात कर रहा था, मुझे कहता है दोस्त ने रात को कॉल की, मुझे कहता पादी साहब चर्च में एक मुबश्शिर कलाम सुना रहा था। क्या सुना रहा था? कलाम सुना रहा था लोगों को बड़े जोश जज्बात के साथ। कहता कभी वो इधर जाए कभी इधर जाए। तो मुझे मैसेज के बाद उसने पूछा मैसेज कैसा हुआ है, तो वो कहता मैंने कहा जी मैनू यार तेरे कलाम की कोई समझ नहीं आई, तू रौला तो बड़ा पाया तेरी कोई समझ नहीं आई। तो वो परेशान हो गया, उन्हें कहा तेरे मैं बाद च मिलांगा।
तो जब वो गया तो उसने कहा अपने लिए दुआ किया करो। उसने कहा आप कैसे प्रेयर करते हैं? उसने कहा हम तो इस तरह से दुआ करते हैं, लाइव गुनाह को डांटना अपनी जिंदगी में। खुदा मेरी जिंदगी चो बदकारी बाहर निकले यीशु दे नाम ते, मेरी जिंदगी चो मीसने गुनाह बाहर निकले यीशु दे नाम ते। मेरी जिंदगी में नकाम बदरू हैं जो मुझे नकाम करती हैं, मुझे फेल करती हैं, फेलियर रूहें बाहर नहीं है, लानते बाहर निकले। वो कहता मैंने उससे कहा मैं तो इस तरह से दुआ करता हूं। अब जाकर उसने 1 दिन रोजा रखा, 2 दिन प्रेयर की। कितने दिन? 1 दिन रोजा रखा, 2 दिन प्रेयर की। ओदा मुंडा छत तो डिग पिया, ओदी लत्त टुट गई। ओदी बीवी गिरजा दे विच आके ओदी बिस्ती करके टुर गई। वो फिर ओदे को गया, ओए केड़ी दुआ दसी आ मैंने, केड़ी दुआ दसी आ, मेरी तो इज्जत मासा नहीं रही। मैं आख्या इहो ही मसला है, असी अपनियां दुआवां छड्ड दईए ते जेड़े साइलेंट गुनाह बैठे ने। मैं आख्या ते उन्होंने कहीं जदों तू वड्डा खादम बनना ही, वड्डी स्टेज ते जाना ही, ए गुनाह तेरी जिंदगी च उदों आना ही, तेरी बीवी ने उदों तेरी बेइज्जती करनी ही, लेकिन शुक्रगुजारी कर नीवें थाई करके टुर गई। मैं कमरे च किन्ने लोग बैठे, सिर्फ 10 को। मैं फिर खैर है, कुछ नहीं होता। समझ आ रही है कि नहीं? और लोगों को ये कभी फलसफा ही नहीं समझ आया। भाई तुसी मैनूं दसो, मां मुंडे नूं नेरे च नवाएगी तो किंज दा नवाएगी? वाशरूम में अगर अंधेरा हो तो बच्चा कैसा नहाएगा? जी करे कन्ना च साबन रह गया, इत्थे रह गया, अक्सर मुंह धोने तो इत्थे रह जाता ना, तो फिर नाल दा वो थंदे तो सो बोलो होता है ना ऐसा, कभी कभार यहाँ पर लग जाता है। तो ये दूसरे बताते हैं फिर वो तेन इतने साबन लग गई। तो जितनी रूम के अंदर रोशनी तेज होगी, माँ बच्चे को उतना ही है। रोशनी नहीं है, रोशनी ना होने के बाद आपकी जिंदगी में इस तरह से कभी भी साइलेंस इन अपनी जिंदगी में मत रखे। खामोश गुनाहों को उछलने दे, जितना टप्पण दे इन्हां नूं टप्पण दे, इन्हां ताड़ी जिंदगी च शोर पाना ही पाना। हो सकता है आप खुदावन में आप पर कर्ज चढ़ जाए, क्या चढ़ जाए? कर्ज आपको परेशान करे, कर्ज आपकी, ये साइलेंट कर्ज बैठा हुआ था। जैसे ही आप खुदावन में आए आप पर कर्ज आ गया, जैसे ही आप खुदावन में आए आपकी लाइफ में बीमारी है, जैसे आप खुदावन में आए आपकी जिंदगी में झगड़ा आया। लेकिन खामोश अपनी जिंदगी में कभी भी मत रहने दे। साइलेंट अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाले और इसे कहे मेरी जिंदगी से बाहर निकल जा। बहुत सारे लोगों को मैंने इस गुनाह की वजह से बड़ी स्टेज पर जाते हैं, कहां पर जाते हैं, और फिर वो लोगों को आयतें सुनाते हैं, गुनाहों से पर्दा पाएगा, गुनाहों से जदों रब तुहाडे गुनाहों से पर्दे ना पावे, तुसी जिन्ना मर्जी पर्दे पाओ, जिन्ना मर्जी नीवे हो, खुदा अगर तुहाडे गुनाहों से पर्दा नहीं पाता, कोई बंदा अपने गुनाहों से पर्दा नहीं पा सकता, कोई भी अपने गुनाहों से पर्दा। ये साइलेंस इस कमरे के अंदर होते हैं, कहां पर होते हैं? रूम के अंदर होते हैं। जब नवा, चलिए मैं एक और बात आपको बताता हूँ। जब नया रिश्ता होता है, नया क्या होता है? नाले पूछो, जब नया मुंडा अपनी पसंद का विआह कराता है, मापे जाकर कुड़ी को कहते हैं तो मापे आंदे सानू कुड़ी ठीक नहीं लगी, उन्होंने बोलने का नहीं पता। नहीं मामा उधरों का गला खराब सी जिधर तुसी गए। अच्छा मामा ने नोट कर लिया कि कुड़ी का ना कुलिया तो सानू अच्छा नहीं लगा। नहीं मामा उसका गला खराब था, मुंडा गनावा ते की पाण दिया पर्दा पा, उन्होंने सानू लगती है कि कुछ करती नहीं मामा बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, भावें मरने बाहर बैठ खा दे। मुंडा की पांड्या गुनाहों से पर्दा पांड्या। सुनिए बड़े ध्यान नाल सुनिए जी, मैं गल कर रहा गुनाहों से की पांदा है। मापियां ने सानू दी कोई स्टाइल नहीं अच्छा लगा, पुत्र दे को पाण चूंगा। नहीं मामा अब सारी बात है भी उसकी शादी नहीं ना हुई, तो लड़कियां का बात आजकल माहौल के मुताबिक ही है, पर्दा पांड्या की पांड्या कर दिया या नहीं है जी? कुड़ियां ने भी मापियां ने सानू को मुंडे दी बहन मामा जब शादी हो जाएगी बैठना आ ही जाएगा उसको। ये पांडे ने पर्दा पांदे ने पे नादन को पर्दा पैदा ये है वे कि नहीं? अच्छा माँ बाप कहते हैं कि ये करदा को काके नो मामा कोई बात नहीं, मैं नर्स हूँ, वो डॉक्टर बन जाएगा, बनना किसे बनने ये कुड़ियां सारी उम्र मर गई, आज तक बंदे नहीं बने, ठीक है, उन्होंने आपे ही सारी उम्र कमाना पिया। कहेंगे सारे इस तरह करदा काके नहीं हो तो मैनू मेरे ते डाउट ही। नो मामा कोई बात नहीं, हम सर्वाइव कर लेंगे। मैं मेरी इंग्लिश सुन के बड़ा परेशान हूं, मामा वो सर्वाइव कर लेंगे। मैं क्या देख रही तो पर्दा डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा? शादी हो गई उनकी, क्या हो गई? अब रूम के अंदर झगड़े हो रहे हैं, बाहर पुत्र किया कोई पाया जान दिया पर्दा पाया जा रहा है, राती की करते रहे नहीं मामा मुझे खांसी लगी, पर्दे पाए जा रहे हैं। तुम ये गल ज़हन च रखो की पहन रहे
पर्दे पहन रहे गली महल्ले की किसी को नहीं पता कुड़ी मुंडे की लगन नहीं रही पर्दे पहन रहे जिदन वो गुनाह सिर टक्कर के फिर बाहर एक दूजे ने दोवें जी आप दसन कि नहीं दसते पर्दा प्यार आ फिर दुल्हा आप दसदा दुल्हन आप ही दसेगी वो आप ही दसेगी मैं तो बर्दाश्त कर दी मैं तो ऐसा नहीं दसिया ये मिसना दे तो मैनू पूछो दसेगी कि नहीं किने दसे तुम मैंने दसे एक दूजे के गुनाह किने दसे ने लोगों पर वो तुसी यसू दी दुल्हन हो तो यसू तुहाडा लाड़ा है जिन्नी देर गुनाह कमरे के अंदर ना यसू पर्दे पांदा रहेगा लेकिन एक वक्त आएगा यसू आप दसेगा लोगों फिर तुसी लोग हो गए आप खुद रोएंगे लोग रोते हैं उन्होंने किन्हें पता लगा उन्होंने किन्हें पता लगा उन्होंने किन्हें दसिया ले किसी का कोई गल होई लोग तो बुलाते ही नहीं है लोग कहाँ नहीं बुलाना उन्होंने हुण वक्त आया ताड़ी दलालत दा हुण वक्त आया तुसी मैनूं दसो सूली ते यसू किन्हां दे गुनाहां दी खातर मरिया साडे गुनाहां दी खातर मरिया जग ने देखा कि बंदा नंगा होकर मर गया और लिखा हुआ है बाइबल के अंदर आप इब्रानियों का खत पढ़े लिखा है जो बार बार तौबा करते हैं और फिर गुनाह करते हैं वो लिखा है यीशु मसीह को अलानिया मसलूब करते हैं अलानिया क्या करते हैं एक बार उठे एक बार मेरी वजह तो यीशु मसलूब याद रखें अगर ते मेरी वजह तो यीशु बार बार मसलूब होता रहा तुसी मैनूं दसो खुदा मेरे गुनाहों ते पर्दा पाएगा कभी भी आप हो ही नहीं सकता और हस्बैंड वाइफ भी जहां पर बैठे एक कमरे वाले कमरे ठीक ठाक होकर वरना एक टाइम होने ना आप दसना चाहते फिर आंदे वे तू ते आ रहा चंगी बड़ी बस मैंने बड़े खाते नहीं तू ते आदी हां वो बस मामा गलती हो गई ना बस आप छोड़ गलती हो गई साइलेंट सिन केड़े सिन ये उन्हीं देर चुप ने जिन्नी देर कमरे के अंदर ने जे बाहर आ गए तो पूरे शहर में आपकी जिंदगी का हर साइलेंट सिन जब तक आपकी लाइफ के अंदर है खुदा आप पर पर्दे डालता है खुदावन में आ जाए फिर भी पर्दे डालेगा लेकिन ये रब दे विच आके गुनाह कीता प्रीस्टा ने दाऊद को बादशाह दी उसने क्या दी अब मेरियां भेड़ां चारदा ही की चारदा ही अब मैं एक गरीब बंदा एक घर में रहने वाला खुदा मुझे इज्जत दे रहा बड़ी इज्जत दे रहा हुण मैं उत्थे गलती करा मेरे स्टूडेंटां नूं पता लग जाए ते मैं इन्हां नूं आयत कढ के गिनावां ते पर्दा उत्ते स्टेटस ला दियां कि पर्दा पाओ इन्हां ते नहीं पाना पा दियो किथे गए पा दियो इन्हां ने आप ही कहना एक दूजे नूं दसणगे नहीं पादी साहब ने यार ना जो खुदावन इन्नी इज्जत यार पादी साहब इतनी ना कर लेकिन चल यार तू दसी ना किसी नूं वे कहना पर्दा ही रखना चाहिए खुदा दी कलाम च भी है पर्दा ला भी छड़िया ते किहड़ा ओ खुदा लागू करवांदा है आंदा दसो इहदे नाल इहदे इनू भंडो सारियां दे विच मेरी गल समझदे जे पे ओ नहीं करने शिकायत नहीं करनगे खुदा रूह करेगा खुदा स्पिरिट भेजेगा आगे कौन इहदे गुनाह सारियां नूं दसो आप ये आयतें छोड़ दें आप खुदा में अगर कोई गुनाह मत करे खुदा ने दाऊद नूं नहीं छड्डिया साउल बादशाह ने नहीं छड्डिया यहूदा ने नहीं छड्डिया यहूदा ने खुदावन दे विच आके गुनाह कीते जब आप खुदावन में आ गए हैं किसे समसून अल्लाह हजरत समसून दे वजी कराए ओला गुनाह का क्या लिया आप चुनाव से पहले 1000 गुनाह करें चुनाव से पहले जितने गुनाह करें पर खुदावन में आकर बैप्टिस्मा लेकर गुनाह ना करें गुनाह से परहेज करें बाज रहें मजा उधर आऊगा ताकि जितनी टेम्पटेशन होगी जब आपकी आजमाइश होगी मैं आपको बताता हूं कैसे आजमाइश होती है आपको तौबा से पहले चोरी की आदत थी सब कहें मुझे तौबा से पहले चोरी की आदत थी किसकी आदत थी चोरी की अब तौबा आपने कर ली है तौबा आपने कर ली है तौबा के बाद यही मोबाइल आपके सामने आएगा और रख दिया जाएगा और ऐसे हालात खुदावंद पैदा करेंगे कि वहां कोई भी नहीं होगा तब खुदावंद आपको आजमाएगा एक करेगा या नहीं करेगा तब खुदावंद आपको आजमाएगा जे तुसी कर लिया तो खुदावंद ने कहना फेल की है ये मुड़ छोड़ तो तौबा करे की करे जिन्हां दी कितने लोग कितने बच्चे मैट्रिक में पास हो चुके जिनके रिजल्ट आए 1 2 3 4 आपके कितने नंबर आए हैं लेकिन इनके लिए तालियां बजाएं जो बच्चे मैट्रिक में पास हैं आई अप्रिशिएट इन बच्चों को कि ये बच्चे पास आए और जो मैट्रिक में फेल हुए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यीशु मसीह में आके सब कुछ रिपेयर हो जाता है सब कुछ रिपेयर हो जाता है
बुलंद हो जाता है, फिर से कायम होता है। एफएससी में कितने लोग पास हुए? 1 2 3 4। आमीन। इनके लिए भी तालियां बजाएंगे। ठीक हो गया। कभी भी आप साइलेंस अपने साथ मत रखें। ये खामोश गुनाह आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। खामोश गुनाह आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। इस गुनाह को अपने साथ मत रखें और हीरो बनने की कोशिश मत करें। नबियों को याद रखें, दाऊद को याद रखें, शमशून को याद रखें। वो कैसा जबरदस्त स्मार्ट बंदा था, स्मार्ट आदमी, बड़े बड़े बाल, हीरो। ओह क्या जबरदस्त कलर था उसका, खूबसूरत जवानी, ऐसे जाता था लोग शमशून आया। ठीक है, तो उसकी लोग तारीफें करते थे, ब्लेस्ड मैन। क्या जी? फिर ओही बच्चे, ओही पुत्र जेड़े कदी आंदे बड़े ब्लेस्ड हैं। और फिर मैंने लोगों को देखा, असी भी कदी कुआर च गीत गांदे हुंदे सां, असी भी कदी बड़ी दुआ करदे हुंदे सां, असी भी कदी बड़ी रूटीन चर्च जांदे हुंदे सां। तो भाई सां नहीं, कंटिन्यू खुदा के साथ चलना, कंटिन्यू आपको प्रेयर में रहना, कंटिन्यू फास्टिंग के अंदर रहना, कंटिन्यू आपने चर्च में रहना। आखिर लिखा तो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। कहां तक? आपकी जिंदगी में जितनी छुट्टियां हो चुकी हैं खुदा की दूरी से, उनके लिए खुदा से माफी मांगे और सेकंड सारी लाइफ तेरे साथ चलते रहेंगे। कहां चलते रहेंगे? आप मुझे बताएं, कितने लोग आर्मी की यहाँ पर बैठे हो जिनको आर्मी का एक्सपीरियंस? आर्मी में कोई है? आर्मी वाला यहाँ पर कोई नहीं है। आर्मी से बंदा जाता है, उसकी बॉडी से सारा टेस्ट करते हैं, बंदा खराब तो नहीं, उन्होंने भर्ती कर देते हैं। 18 साल वो चलता रहता है। एक दिन उसे रिवार्ड मिलता है उसकी मेहनत का, एक दिन से अवार्ड मिलता है, उसकी पेंशन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? पेंशन लगाई जाती है। फिर उसको इतने पैसे दिए जाते हैं, वो घर बनाता है। 18 साल में उसको गवर्नमेंट जो है वो ग्रेजुएशन होती समझिए उसकी, ठीक है, क्योंकि वो 18 साल चलता है। आप खुदा के साथ, मैं कहता हूँ 5 से 7 साल चल के देखिए, सारी लाइफ आपकी प्रमोशन होती रहेगी, सारी जिंदगी आप खाते रहोगे। मैं सिर्फ साल खुदा के साथ चला। सही कितने साल? 2011 से लेकर 2018 तक मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता था। कितने घंटे? 3 से 4 घंटे सोता और ड्यूटी पर और खिदमत, ड्यूटी खिदमत। जिंदगी जब ड्यूटी नहीं मैं आती थी कि जितना पहला ड्यूटी तो फिर ड्यूटी, कई बार ड्यूटी क्यों नहीं तो ब्यूटी है। ठीक है, मैं जिंदगी जब ब्यूटी नहीं हुई, मेरी बात समझ, 7 साल मैंने दिन रात खुदावंद का काम भी किया और जॉब भी की, खुदावंद का काम भी किया और जॉब भी की। 2018 में अब से लेकर अपनी मर्जी ना सोना, अपनी मर्जी ना उठना, ना मेरे को उठाता है तो ना मेरे को बुलाता। फिर मैं देखा, मैं खुदावंद तू तो आर्मी ना भी बहुत ही छेती मिनट रिटायर कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप खुदा के साथ चले, कंटिन्यू चले और रोजा आपकी आदत बन जाए। साथ वाले से कहे रोजा मेरी आदत है, रोजा आपकी आदत है, चर्च आपकी आदत है। मैंने पिछले दिनों में एक मैसेज दिया था, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। बुरी आदतें हमारी जिंदगी से रिमूव हो जाए और अच्छी आदतों को आपने इंक्रीज करना है, आपने लेना है। फास्टिंग आपकी आदत बन चुकी है। आप देखें, लापरवाही साइलेंट सिन है। लापरवाही क्या है? साइलेंट सिन है। रोजा रखना, चल कर रखना, अच्छा कल गई, आज तो पकड़ी, चल परसों रख लाने, ओहो आज तो ब्याह जाना, चल तेन रख लाने, ओहो ब्याह में तकरीबन, चल तू आज तो छुट्टी होती है, वो कर दिया ओ गया जी। फिर वो 15 दिन बाद पूछना रोजा नहीं रखता, आप छे साइलेंस इन अपनी जिंदगी में मत रखिए। लापरवाही साइलेंस सिन है, आपके साथ साथ चलते रहेंगे और आपको एक दिन तबाही की तरफ ले जाएंगे, बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। अपनी जिंदगी से गुनाहों पर तवज्जो करें जो खामोशी के साथ आपके साथ चलते हैं और एकदम से आप जैसे खुदावंद में आते ऊपर कर आपकी लाइफ में सामने आएंगे। उन गुनाहों को कुचले और खुदावंद के सामने हाजिर हो। आपकी लाइफ कभी भी बरकत से, ब्लेसिंग से खाली रह ही नहीं सकती। आप कभी नाकाम हो ही नहीं सकते। कैसा हो कि आपकी जिंदगी में नाकामी है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कंटिन्यू चलने वाले। किसके साथ है? जेड़ा मुंडा साल से 6 महीने छुट्टियां करे तो 6 महीने पढ़े, रिजल्ट किमें दा होगा? ओने नहीं दसना, ओदा रिजल्ट कार्ड दसे, वो बता सकता है, उसका रिजल्ट कार्ड बताएगा आप कितना अच्छा चल रहे हैं खुदा के साथ। आपकी जिंदगी की कामयाबियां, आपकी सरफराजियां बताएगी आप खुदा के साथ चल रहे थे। हालेलुया। आप बताएं, आप
आप चुप रहेंगे, लोग अंदाजा लगाते हैं खुदा ने चलन दिया कि मैंने 18 साल हो गया लोगों को खिदमत करते हुए, आज भी मोटरसाइकिल पे बैठे घर फिर के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और उनको कभी समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइलेंट सीन उनके साथ है, मांगने की आदतें उनके साथ है, रात को चोरी छप्पे फेसबुक चलाना उनकी आदत है, साइलेंट सीन उनके साथ साथ चल रहे हैं, झगड़ा करना उनके साथ साथ चल रहा है, नफरत करना उनके साथ साथ चल रहा है, चुगली करना उनके साथ, साइलेंट सीन खामोश गुनाह निचले गुनाह उनके नाल टुरदे रहते हैं और जब खुदावन में आते तब वर्कर सामने आते हैं और वो लोग वही पर हार जाते हैं। कितनों को समझ आएगी? कितने लोगों की लाइफ में साइलेंट सिन है, साइलेंट सिन है। सारे आगे नाली में हालेलुया। आपका शोर मुझे बता सकता है, आपको और हम भी याद रखें कुरान एक टाइम में नाज़र को बता दिया, अपने आप को सिक्योर करें, ऐसा ना हो एक बाप का गुनाह खुदा बेटी को बता दे, एक बेटी का गुनाह खुदा बाप को बता दे, अपने आप को खुदावन में महफूज रखो। खुदावन आपके गुनाहों पर पर्दे डालता है, छुपाता है, लेकिन जब खुदा किसी के गुनाहों पर पर्दा ना डाले, आप किसी के गुनाह को छुपा नहीं सकते और वो दुनिया के सामने आते हैं। आमीन।